हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज हम करने वाले हैं आपके एक और न्यू रीडिंग देखेंगे। राइट नाउ आपके पर्सन के थॉट, आपके लिए फीलिंग क्या है। ओके, वो आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। सो चलिए देखते हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी को लेके की जा रही है, सभी व्यक्तियों के लिए की जा रही है, चाहे वो मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है। सो इस रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह से देखें। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। ये रीडिंग कभी भी देख सकते हैं, जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। ओके व्यूवर्स, लेकिन हाँ ये हो सकता है कुछ परसेंटेज में रेजोनेट करे, जस्ट लाइक 40, 60, 80 और समटाइम 100% भी रेजोनेट कर सकती है। ओपन माइंड से देखिएगा रीडिंग को। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिसको लेके रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो वी हैव 9 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड। आजकल ये रीडिंग में कार्ड बहुत आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड का। 4 ऑफ कप्स, बॉटम से है पेज ऑफ सोर्ड। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राशियाँ बता दूँ। आपके लिए मेजर राशि है यहाँ पे, एक तो धनु राशि है, ठीक है, यानी सजिटेरियस। इसके अलावा अगर हम देखें तो जेमिनी की एनर्जी यहाँ पर है। मिथुन राशि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मिथुन, तुला एंड कुंभ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो राशि अगर हम देखें व्यूअर सारी ही आ गई है, कोई राशि ऐसी नहीं है जो यहाँ पे मिसिंग हो। ऑलराइट, तो सबसे पहले व्यूअर्स में यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो मुझे सबसे पहले मैसेज मिला वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो पर्सन है ना वो इस वक्त में भी आपको या तो इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, या आपको वो नहीं दे पा रहे हैं जो उनको देना चाहिए। राइट, और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके पर्सन आपको लेके जो इन्होंने आपसे वादा किया था वो आपको क्लैरिटी दे कि पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, आपसे रिश्ता निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, आपका साथ देंगे या नहीं देंगे। क्या चाहते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं सबसे पहले कि मेरी लाइफ में इस वक्त वो आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। क्लैरिटी ना देने की वजह यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ये है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को इनकैपेबल मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन एक ममाज बॉय या ममाज गर्ल हैं, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है उनकी तरफ से कि ये अपनी मम्मा के खिलाफ नहीं जा सकते। ऐसा नहीं जाना नहीं चाहते, ये फाइट नहीं करना चाहते, या उनको कन्विंस नहीं करना चाहते या नहीं चाहती, या उनको आपके लिए उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके उनकी मम्मा का, ठीक है, वो या मम्मा हो सकती हैं या फिर कोई घर में कोई बड़ी बहन हो या कोई भाभी है, कोई है ज़रूर। ऐसा नज़र आ रहा है कि जो आपके रिश्ते के खिलाफ है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी उन्होंने आपको देखा है, कहीं कहीं तो ऐसा नज़र आ रहा है कि वो लोग आपको ना तो उन्होंने देखा है, ना ही उनकी आपसे कभी बात हुई है, बट दे डिनाई दिस कनेक्शन। एक सिरे से उन्होंने इस कनेक्शन को रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया है, ऐसा नज़र आ रहा है। हाँ, कुछ केसेस में आप लोगों की कन्वर्सेशन हुई है, एक दो बार नज़र आया कि आपने उनको मनाने के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया ही नहीं है। ठीक है, जैसे सीधे मुँह बात की ही ना हो, ऐसा कुछ यहाँ पे फील होता है। ठीक है, तो वो लोग नहीं चाहते। और ये जो पर्सन है आपके व्यूवर्स, इन्होंने लॉट्स ऑफ एफर्ट्स लगाने के बाद में भी ये उनकी बात को टाल नहीं सकते। मतलब ऐसा कहूँगी कि ये या तो उनके सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते, मतलब अपनी वॉइस को रेज नहीं कर सकते, किसी को जिद्दपना नहीं दिखा सकते, मतलब बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन जिद नहीं कर सकते उनके सामने, क्योंकि उनको पता है इनकी चलेगी नहीं। ठीक है, ये चाहे जो भी कर ले वो इनकी चलने नहीं देंगी। ठीक है, तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ये इस वजह से आपको इस समय अवॉइड कर रहे हैं या फिर आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त खुद में ही आप समझ सकते हैं किस तरह की सिचुएशन से ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिगर ये होता हुआ नज़र आ रहा है जब ये आपकी तरफ क्लैरिटी लेके नहीं आ पाते हैं, जब ये आपसे नहीं जुड़ पाते हैं, तो आपका मन जो है वो दुखी हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं
क्योंकि आप इस पर्सन से प्यार करते हैं या फिर इस पर्सन के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेके चलना चाहते हैं, और ये पर्सन आपके साथ में नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और वहीं आपके पर्सन अपनी उस फीमेल एनर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, डिटरमाइंड एनर्जी है, जिसको मैनिपुलेट करना या जिसको कन्विंस करना या जिसके खिलाफ जाना इस व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो ये पर्सन दो पार्टों के बीच में मुझे पिसता हुआ नज़र आ रहा है या पिसती हुई नज़र आ रही है, और इसी वजह से ये जो पर्सन है, ये व्यूअर्स यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस भी किया है, मतलब आपको इग्नोर करना ही यहाँ पर सेक्रीफाइस है। जैसे कि मजबूरी के तहत ही इस व्यक्ति ने आपके साथ में जो कनेक्शन है वो स्टॉप किया है, पॉज किया है, तो वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं कर पा रहे। इस वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने की वजह व्यूअर्स यहाँ पे यही है क्योंकि ये आपके साथ में रिश्ता कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो व्यक्ति है या तो अपने परिवार पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ये अभी स्टेबल नहीं हुए आपके पर्सन। और कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे देखो जो भूमिका नज़र आ रही है वो यही है कि पारिवारिक इशू आप लोगों के बीच में काफ़ी आ गए हैं, ऑलराइट। दूसरा व्यूअर्स यहाँ पे एक चीज़ और मुझे मिल रही है, वो ये कि ये जो पर्सन है ये आपको अप्रोच तो करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे ये पर्सन चाहते हैं कि अपने दिल की बात कहें, आपको अपने दिल दिखाएं, जैसे खोल के अपना दिल दिखा देना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, आप तक जुड़ना चाहते हैं आपसे, आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं। जैसे ये भी कहीं ना कहीं रेस्टलेस है, ये पर्सन ऐसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर इनको आपके साथ में बात करना जैसे ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपको फीलिंग्स अपनी दिखाना। मे भी बहुत समय से इस व्यक्ति ने आपको अपनी फीलिंग्स दिखाई ही नहीं है कि इनके मन में आपके लिए है क्या, क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कितना प्यार है आपसे। जैसे प्यार को भी पर्सन अपने दिल में छुपा के बैठे हुए थे, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो छुपाना था प्यार अपना, वो कहीं ना कहीं वो इनके बिहाइंड द सीन, इनकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा था, ये चल रहा है, उसकी हम बात करें, उसी की वजह से आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर ही नहीं रहे थे आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन किसी जैसे कि परेशानियों में मुझे जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। उन परेशानियों की वजह से इस व्यक्ति ने इस कनेक्शन को एक तरह से होल्ड पर डाला हुआ था, ये डाला हुआ है, ऐसा नज़र आ रहा है। और ये पर्सन दोनों जगह तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है, मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ही बात हो रही है, ठीक है, जिस वजह से ये जो पर्सन है वहाँ पे प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने इस कनेक्शन को जैसे कि एक तरह से किनारे पे कर दिया था, जैसे इस कनेक्शन की वजह से और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और वहाँ पे कोई जैसे फजीता ना हो, हम कह सकते हैं। क्योंकि कोई फीमेल ही मुझे नज़र आ रही है आपके कनेक्शन के अंदर। अगेन मैं ये वाली बात कहूँगी कि जो प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही है आपकी राह में जो रोड़ा बनी हुई है, ठीक है, वो कोई फेमिनाइन एनर्जी है। दैट इज़ 100% यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, और उसका दबदबा बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर, चाहे आपका पर्सन मेल हो या फीमेल हो, बट किसी के सामने आपका कनेक्शन आया है और उसके आने की वजह से ये प्रॉब्लम सारी हुई है, या किसी ने आपकी मुखबरी कर दी है, ठीक है, आपके कनेक्शन की, ऐसा नज़र आया। क्योंकि वो बात उस फीमेल तक पहुँची है आपके कनेक्शन की, जैसे उसके कानों में ये बात पहुँची तो उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो ठीक है, तो पता तो चली है, चीज़ें रिवील तो हुई हैं, सीधे सीधे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इनके घर में इस समय क्या है, इनके घर में जो भी कुछ हो रहा है आपके पर्सन के घर में या इनकी लाइफ में, मैं एक बात आपको बता दूँ, तो वो इनके लिए हैंडल कर पाना, संभाल पाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पर्सन के घर में बात हो रही है या फिर आपके पर्सन के अपने जो फैमिली मेम्बर है उन्हीं के बीच में बात हो रही है, नहीं, यहाँ पर इस व्यक्ति के सामने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है। क्योंकि ये जो बात है आपके कनेक्शन की, ये घर की बात अब घर में नहीं है। सबसे पहले तो आप ये जान लो, ये घर की बात जैसे कि चार दीवारी से बाहर निकल चुकी है और इधर उधर स्प्रेड होने लगी है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, कानों बात पहुंचते पहुंचते कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। ये आपके पर्सन इस बात से परेशान है, और कुछ ऐसे लोगों के सामने आपके पर्सन के ये कनेक्शन आ गया व्यूअर, जिस वजह से आपके पर्सन को अपनी इमेज को लेके बड़ी इनसिक्योरिटीज ही हो रही है, ठीक है। इनको अपना दामन बचाना, क्योंकि दामन पे कीचड़ उछल रही है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे इनके लिए मैं दो बातें यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही है व्यूअर्स। एक तो ये कि आपके पर्सन के दामन पे कीचड़ उछल रही है, ठीक है, और दूसरा आपके पर्सन की शादी की बात कहीं चल रही है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। ये कुछ सिंगल लोगों के लिए एनर्जी है, जहाँ पर आपके पर्सन सिंगल हैं, तो वहाँ पर इन्होंने जो आपसे प्यार वगैरह किया है, ठीक है, अगर ये सिंगल हैं तो अगर इन्होंने आपसे प्यार रिलेशनशिप चलाया है और इन्होंने बात इनके सामने आई है,
तो घर में खलबली सी मची हुई नज़र आ रही है, जिसको लेकर इनकी शादी की बात चल रही है। जैसे किसी के साथ में भी हो, जल्दबाजी से इनकी बस शादी टाई अप करो, या शादी ऑलरेडी इनकी टाई अप कर दी गई है किसी न किसी से, और परिवार में ही स्प्रेड करके ये बातें हुई हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं इनके लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि परिवार, आस पड़ोस, मोहल्लेबाजी में भी इनकी बातें र्यूमर कहते हैं, हाँ, र्यूमर की तरह फैलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये पर्सन इससे बड़े परेशान हो गए हैं कि एक तो मतलब इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके घर के लोग ही इनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करेंगे और इनके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जहाँ पर इनको एक तरफा होके डिसीजन लेना पड़ेगा। यानी कि ये आपके बारे में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आपके लिए कुछ एक्शन ले ही नहीं पाएंगे, इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई है। तो जैसे कि ये अकेले व्यक्ति हैं और इनके सामने लाखों की, मतलब जैसे कहते हैं ना, लाखों आर्ग्यूमेंट खड़े कर दिए गए हैं, लाखों ऐसे सवाल खड़े कर दिए गए हैं आपके पर्सन के सामने कि आपके पर्सन जवाब देते देते थक गए हैं कि हाँ ये जैसे अपने आप को जस्टिफाई करते करते अपने ऊपर जो इनके ऊपर जो इस समय दामन पे जो इनके बातें अगर आ रही हैं, ठीक है, उनको जस्टिफाई करते करते आपके पर्सन परेशान हो गए हैं। इसी वजह से हो सकता है व्यूअर्स आपके पर्सन अभी आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, क्लैरिटी आपको नहीं देने हैं, अपने थॉट्स, अपने विचार आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इन्होंने आपको, मे बी कुछ लोगों ने, आपके पर्सन ने आपको ये बोला भी है कि यार अब हमारा कनेक्शन नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी या तो हमारा कनेक्शन रिवील हो गया है, ठीक है, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने दो, हैंडल करने दो, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है हैंडल करते करते, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो या तो वेट करो, ठीक है, या अब हमारा कनेक्शन नहीं चल सकता तो मूव ऑन करो। ऐसा कुछ आपके पर्सन की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ और भी एनर्जी देख लेते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताएं और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूवर्स को लेकर। ओके, सो वी हैव सम फ्यू कार्ड्स। सबसे पहले है कंडीशनिंग, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बोला था इस व्यक्ति की लाइफ में इनके परिवार की वजह से ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो सबसे पहले व्यूवर्स आपके पर्सन की लाइफ में ना यही टाइम आ गया है कि ये जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज है। और ये सरेंडर वाली एनर्जी है, सरेंडर करके इसके लिए अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सीधे सीधे यहाँ पे यही एनर्जी क्रिएट हो गई है जहाँ पर आपके पर्सन की जो हर एक डिज़ायर है वो डिपेंडेंसी पे आ गई, जैसे किसी पर डिपेंडेंट है। अभी अपने एक्शन खुद नहीं ले सकते, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो किसी कनेक्शन में मैं अगर बात करूँ व्यूअर्स, तो आपके पर्सन किसी न किसी कनेक्शन में स्टक हैं, और वो स्टकनेस ऐसी है जहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आता है पॉलिटिक्स का, जो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पर है जहाँ पर आपके पर्सन के सामने इस समय बहुत सिचुएशन ऐसी भी है जहाँ पर आपके पर्सन की हर एक चीज़ें, मैंने कहा था ना, मतलब इनकी बातें स्प्रेड हो गई हैं, इनका जो असलियत है वो खुल गई है आपके पर्सन की, ठीक है। वो आपके सामने भी खुली है। कुछ लोगों, मैं ये भी बोलूँगी कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, आप और आपके पर्सन, और आपके पर्सन की जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अगर एनर्जी है यहाँ पे, तो वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हो गई है। तो कुछ चेहरे उजागर भी हो गए हैं, कुछ चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं, आपके पर्सन की भी हुई हैं और दूसरे लोगों की भी हुई हैं, आपका भी रिलेशनशिप हुआ है। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं फेस, चेहरे बदल रहे हैं लोगों के, लोग जैसे नज़र आते हैं वैसे नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने पर्सन को लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपने पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन पे जैसे कि आपका भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूटा है, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे कि यार ये पर्सन रिलेशनशिप में भी अगर पॉलिटिक्स दिखा सकता तो बात ही क्या रह गई। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है, वो ये कि आपके जो पर्सन है, देखो इस वक्त किसी के लिए बुरे बन के किसी की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंसान, देखो एक बात तो आपको भी समझ में आती होगी कि इंसान हर एक की नज़रों में अच्छा नहीं बन सकता। आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है तो किसी के लिए कुछ बुरा हो सकता है, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और ये हमेशा से सच्चाई है। तो इस वक्त व्यूअर्स आपके साथ में ये चीज़ें चल रही होंगी कि आपके पर्सन आपकी नज़रों में बुरे बन रहे हैं, सो दैट वो किसी और की नज़रों में अपनी इमेज को अच्छा बना सके या अपनी इमेज को सही कर सके, ताकि किसी का ट्रस्ट हासिल करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है व्यूअर्स। और अगर आपके पर्सन आप ही की नज़रों में अगर बुरे बन गए हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये पर्सन अब आपकी नज़रों में भी अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे रिप्लेसेबल एनर्जी है जहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश की जा रही है, बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, अपनी इमेज को अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और व्यूअर्स एक बात और होती है जो आपको समझ में आ रही होगी इन रीडिंग को देख के भी, क्योंकि आप बहुत समय से रीडिंग देख ही रहे हैं, तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स इस वक्त आपके पर्सन ना कहते हैं कि रंग में रंगे हुए हैं, ठीक है,
ये चेंज हो रही, चेंजेबल एनर्जी है, ठीक है। कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपके पर्सन के ऊपर इस समय कहीं ना कहीं उस फीमेल एनर्जी का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ में अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो उसके कांटेक्ट में होने की वजह से ये उसकी बातों को ज़्यादा सुन रहे हैं, उसकी बातों को ज़्यादा फॉलो अप कर रहे हैं। वो पर्सन इनके आसपास ज़्यादा है, ज़्यादा वो बोलता है या बोलती है, ठीक है। और उस वजह से आपके पर्सन उसकी बातों को ज़्यादा सुनते हैं, आपकी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। और इसी वजह से आपके पर्सन का जो रंग है या उनका जो चरित्र है इस वक्त जो आपके सामने आ रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड होगा कि यार ये पर्सन जो जिसको मैं जानती थी, ये जानता था, ये वो पर्सन नहीं है। ये तो मेरे बिना एक पल नहीं रह पाता था, या मेरे बिना एक पल नहीं रह पाती थी। एक पल भी एक ऐसा कभी हुआ नहीं कि इस पर्सन ने मुझसे बात की ना की हो। जब जब मैंने इससे कहा इस पर्सन ने मुझसे बात की है, मुझे कभी इग्नोर नहीं किया है। लेकिन अब ये पर्सन मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे इग्नोरेंस की वजह वो ही एनर्जी है जो आपके अगेंस्ट है, और वो हर वक्त उनके पास अवेलेबल है, ठीक है। उनके दिमाग में वो बातें डाली जा रही है, उनको वही इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। और एक व्यक्ति नहीं, यहाँ पे और भी व्यक्ति हैं व्यूअर्स आपके पर्सन के आसपास जो उनको इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से आपके पर्सन का जो दिमाग है वो अपना सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, और वो सही निर्णय ना ले पाने की वजह से उनको इस वक्त जो दिखाया जा रहा है वो उसी को रियलिटी मान रहे हैं, उन्हीं के रंग में रंगे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे मुझे वर्क करती हुए आपके पर्सन की लाइफ में नज़र आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि चेहरे बदल रहे हैं व्यूअर्स, यहाँ पे वो एनर्जी है। आपके पर्सन का आपको इग्नोर करने की वजह सीधे सीधे यहाँ पे क्लियर है, या तो ये इतने हिम्मत वाले नहीं हैं, ठीक है, और ये अपने आप को भी मतलब इतनी स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहे हैं। अगर मैं देखूँ आपके पर्सन, देखो यहाँ पे दिखा क्या रहे हैं, आपके पर्सन यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि मेरी लाइफ में इस वक्त मुझे वो सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है जो मैं नहीं करना चाहता। आपके पर्सन यहाँ पे एक चीज़ और आपको बोल रहे हैं, इफ़ यू सी, अगर तुम देख सको मे बी उस निगाह से, जो निगाह जैसे कहते हैं ना आंखों पे एक पर्दा चढ़ जाता है, धूल से चढ़ जाती है, विज़न धुंधला हो जाता है। आपके पर्सन कह रहे हैं अगर तुम इस धुंध को हटा सको या इस चीज़ के बियॉन्ड जाके अगर देख सको तो तुम्हें नज़र आएगी मेरी कहानी क्या है। तुम्हें अभी वही नज़र आ रहा है जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, जो तुम्हें महसूस हो रहा है। लेकिन अगर तुम अपने दिल की आवाज़ सुनो, अपने हार्ट चक्रा को अगर ओपन करो, जैसे कहते हैं ना अपने दिल की सुनो यार, दिल कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। दिमाग मैनिपुलेशन करेगा पर दिल नहीं करेगा। एक चीज़ और बोली जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जो इंसान अपने बुद्धि की सुनता है तो बुद्धि भी जब बुरा वक्त आता है तो वो भी उल्टे उल्टे जवाब देती है और वो सही विज़न नहीं दिखाती है। लेकिन जो दिल होता है ना वो सही बोलता है, ठीक है। तो इसलिए बुद्धि पे भी भरोसा मत करो, समटाइम ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो इस समय दिमाग तुम्हारा बोल रहा है ना वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल मच गई है, इतना बवाल हो रहा है कि मैं उसको सॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रहा, मैं फंस गया हूँ, मैं ट्रैप हो गई हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं व्यूवर्स आपके पर्सन की, और आपके पर्सन कह रहे हैं अगर तुम दिल से सोचोगे ना तो तुम्हें, या दिल से समझोगे मेरी हालातों को, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी लाइफ में है क्या और मैं तुम्हारे लिए क्यों कुछ वो नहीं कर पा रहा, या जो तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, अपने अरमान दिखाना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, अपने दिल को अपने खोल के दिखा देना चाहता हूँ, अपने फीलिंग को कि तुम्हारे बिना मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ, तो तुम शायद समझ पाओ, ठीक है। मेरी लाइफ खुद एक जेल से कम नहीं है, बद से बदतर है, जहाँ पर मेरी लाइफ में सुकून नहीं है, ठीक है। सुकून की तलाश है मुझे, आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं मुझे सुकून की तलाश है, बस उस सुकून की तलाश मुझे समझ में नहीं आ रही मेरी कहाँ जाके पूरी होगी, ठीक है। क्योंकि इनको पता है इनका सुकून आपसे है, लेकिन इनको सुकून इनसे छिना इसलिए है व्यूअर्स क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त आपके पास में नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी चलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके लिए कुछ यहाँ पे चैनल मैसेज देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से, देखते हैं आपके लिए क्या संदेश आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या है। ओके सो लेट्स सी फर्स्ट मैसेज। पास्ट से ओवरकम नहीं कर पा रहे, यानी कहीं ना कहीं आपका और आपके पर्सन का जो पास्ट है दैट इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, वो अच्छा हो सकता है। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो कि भुलाई नहीं जा सकती, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कहीं ना कहीं पास्ट का इम्पैक्ट आपके कनेक्शन पे आज भी हो रहा है। आई एम सो स्कैर्ड, काफ़ी डरा हुआ हूँ, आई कैंट फेस दिस राइट नाउ, मैं इस चीज़ को भी फेस नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। तो आपके पर्सन इस समय डरे हुए हैं व्यूअर्स, और वो डर की वजह ऐसी है जहाँ पर आपके पर्सन को इस समय जो सही लग रहा है, जैसा सही लग रहा है, जैसा सरेंडर करना सही लग रहा है, ये आपके पर्सन वैसा कर रहे हैं, ठीक है।
आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। आपके पर्सन आपको जल्दी ही कॉन्टैक्ट करेंगे और आपसे बात करेंगे, ठीक है। लेट्स टेक इट स्लोली। तो धीरे धीरे चलो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। जैसे कि मांग रहे हैं टाइम, ऐसा नज़र आ रहा है। थोड़ा टाइम दो मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करने का, डील करने का, सोल्यूशन निकालने का, या अपने 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 हालातों को अपने काबू में लेने का, ठीक है। तो कोई आपके पर्सन जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ऐसा एक्शन कोई नहीं लेना चाहते जैसे और कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। तो ये मुसीबतों को इग्नोर करने वाली एनर्जी, इसीलिए आपके पर्सन आपको अगर इग्नोर कर रहे हैं तो उसका यही रीज़न मुझे यहाँ पे नज़र आया। आई स्टिल रिमेंबर। तो मैं यहाँ पर जो बताया था ना आपको, किसी के लिए अच्छा बन के किसी के लिए बुरा बन गए आपके पर्सन। तो आपकी नज़रों में अगर बुरे हैं तो किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट वो उनका भरोसा हासिल कर सके। आई स्टिल रिमेंबर हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग। तो आपके बीच में कैसे बातचीत शुरू हुई, कैसे सिलसिला शुरू हुआ, कैसे आप दोनों का रिलेशनशिप था, पास्ट में क्या कुछ हुआ, इनको अभी भी सब कुछ याद है, ठीक है। तो कोई कुछ भूले नहीं है, सब कुछ पता है इनको। आई एम सॉरी फॉर लाइंग टू यू। आपके पर्सन ने आपको कुछ झूठ बोले हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन जो भी नज़र आ रही है वो यही दिखाती है कि अगर आपके पर्सन ने आपके रिश्ते में, जैसे मैंने बोला था ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपको आपके पर्सन पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि मैंने तुमसे झूठ बोला, उसकी वजह भी कुछ ना कुछ सॉलिड ही होगी। ऐसा थोड़ा ना इंसान वैसे झूठ नहीं बोलता है। जब इंसान खुद को बचाने की कोशिश करता है तभी झूठ बोलता है, जब उसको लगता है कि अगर उसको सच सामने आया तो परेशानी होगी, लेकिन सच सामने आ चुका, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको झूठ अगर इन्होंने बोला है तो उसके लिए सॉरी भी बोल रहे हैं आपसे। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड। तो उन्होंने आपको जो भी कुछ कहा है उसको लेके ये सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है। तो झूठ भी बोला है और भी कुछ अगर बोला है तो उसके लिए भी सॉरी है। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल लिंक अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।